हेलो दोस्तों, ये नया साल जो कि दस्तक देने वाला है। नया साल या यूँ कहें कि नया साल दस्तक दे चुका है। कुछ दिन इसमें शेष हैं। इस नव वर्ष पर कुछ नया करने की ठाने, कुछ नया निर्माण करें। हम सभी जानते हैं कि ये बीता हुआ साल हम सबके जीवन में कुछ खट्टी मीठी यादें देकर गया है। किसी के जीवन में कुछ खुशी के पल रहे होंगे तो कुछ कड़वी यादें भी रही होंगी, पर जो बीत गया उससे सीखें और आगे बढ़ें। और ये आने वाला साल जिसमें कि हम जीवन बदल सकते हैं, बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं, बीते साल से सीखकर कुछ नया कर सकते हैं। नया साल जो कि दस्तक दे चुका है, इस नव वर्ष पर कुछ नया करने की ठाने और नव निर्माण करें। नए साल को कुछ इस तरह जिएं कि हर दिन जिंदा दिली की मिसाल बन जाए। जानते हैं कि नए साल को अपनी ज़िंदगी के लिए रोचक किस तरह से बनाया जाए। इसमें आखिर हम क्या ऐसा कर सकते हैं जो कि अपने जीवन को खूबसूरत बनाया जा सकता है। यह तो तय है कि बीता साल हम सब की ज़िंदगी को नए अनुभव देकर गया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन सब अनुभवों को हमारे देखने का नज़रिया, हम सबके देखने का नज़रिया ही हमारे अनुभवों को अलग करता है। ये नज़रिया ही है जो तय करता है कि नया साल कैसा रहा और आने वाला साल हम कैसा चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हम ही तय कर सकते हैं कि इस नए साल को बाकी बीते हुए सालों की तरह बिताया जाए या फिर ऐसे कि पूरी ज़िंदगी इसमें समा जाए, कुछ ऐसा किया जाए। आप क्या चाहते हैं? हमें पूरा विश्वास है कि आप दूसरा विकल्प ही चुनेंगे, जो कि हम ऐसा जिएं कि इस नए साल में हमारी पूरी ज़िंदगी समा जाए, हम खुलकर इसे जी पाएँ। हम सब नव वर्ष को एक उत्साह की तरह मनाते हैं। पार्टी, मौज मस्ती, घूमना, इन सब से हटकर भी कुछ ऐसा है जो हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नव वर्ष अपनी ज़िंदगी की कहानी को बदलने का एक श्रेष्ठ समय होता है। हम किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव पे हों, पर कुछ न कुछ बदलाव की गुंजाइश तो हमेशा ही होती है। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की गुंजाइश हमेशा होती है। ये याद दिलाता है कि गत वर्ष हमारी ज़िंदगी हमारी आशाओं के अनुसार नहीं रहा, तो ये मौका है कि हम इस कहानी को इस नए साल में बदल दें और अपने अनुरूप इस कहानी को लिखें, अपनी कहानी को लिखें। तो चलिए तैयार हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि छोटी छोटी बातें ही जीवन को खूबसूरत बनाती हैं। कुछ छोटी छोटी पर ज़रूरी बातों पर ध्यान देना भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी खूबसूरत बनानी है तो छोटी छोटी बातों को तवज्जो तो देना ही होगा। हम सबके जीवन में कोई ना कोई डर ज़रूर होता है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। तो अपने डर को चुनौती दें। पहला संकल्प हम यही ले लेते हैं, अपने 3 बड़े डर
जो आपको परेशान करते हैं। हो सकता है 3 ना हो आपके जीवन में, ज़्यादा हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। तो चलिए कुछ इस पे चर्चा करते हैं। अपने 3 बड़े डर जो कि हमें अब तक रोकते आए हैं, उनको लिखना और एक के बाद एक उन पर काम करना ज़रूरी है। परिणाम चाहे जो भी हो, पर रुकना नहीं है। अब चाहे वह डर कुछ सीखने का हो, नया काम करने का हो, तैरने का हो, पब्लिक स्पीकर बनने का हो, बस इस साल तो उस पर काम करना ही है। ये करने के बाद हमारी श्रेष्ठता की यात्रा शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, परफेक्ट होते जाएंगे, आपका डर भाग जाएगा। डर को डराना ज़रूरी है। अब दूसरा संकल्प लेते हैं, स्वयं को महसूस करें। हम सभी जानते हैं कि आज के आधुनिक युग में, भाग दौड़ के जीवन में हमारे लिए ही हमारे पास समय नहीं होता। यह एक ऐसा अभ्यास है जो हमें आत्मविश्वास देगा और स्थिर रहना भी सिखाएगा। इस साल अपने साथ समय बिताना शुरू करें। सुबह जल्दी उठकर कुछ समय मौन रहना, अपने विचारों को लिखना, ध्यान लगाना और कुछ भ्रमण पर जाना, व्यायाम करना, किसी शाम अकेले ही घूमने निकल जाना और कभी कभी अकेले ही यात्रा पर निकल जाना। इन सब से आप अपने आप को और जान सकेंगे और जितना आप खुद को जानेंगे उतना ही आप हर्ष और उत्साह से भरते जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको बता दें कि ये हमारी बहुत ही फेवरेट हैं। हमें ये सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं। स्वयं को महसूस करने से ही सफलता मिलेगी। आपको खुद को जानना ज़रूरी है, जिसके लिए आपका अकेले रहना भी ज़रूरी है। और देखते हैं और हम क्या कर सकते हैं। उत्साह का स्रोत बने। हम अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर दूसरों के लिए भी हम कुछ ऐसा करें जो उन्हें भी प्रसन्नता हो। तो उत्साह का स्रोत हम कैसे बन सकते हैं, आइए जानते हैं। एक शोध के अनुसार यदि हम दिन में 4 सकारात्मक बातें और 1 नकारात्मक बात करते हैं तो हम खुशी वाली अवस्था में हैं। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि आधुनिक समय में इसकी बहुत कमी होती जा रही है। इसलिए लोगों की प्रशंसा करने के मौके ना छोड़ें, लोगों की प्रशंसा करें। इसकी शुरुआत स्वयं और अपने परिवार से करें। लोगों से बात करते वक्त उत्साह और मुस्कान के साथ बात करें और इसी अपनी आदत बना लें। साल के अंत में देखेंगे कि बहुत सारे लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। मुस्कुराने से एक अलग तरह की एनर्जी मिलती है, जिसको बयां नहीं किया जा सकता। लोगों से मिलें तो उनसे गर्मजोशी से मिलें और अपनी खास पहचान बनाएं। एक और ख़ास बात कि आप अपनी खास पहचान कैसे बनाएं। लोगों को यह मत तय करने दो कि आप क्या कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है, ये हक केवल आपका है। अपनी विशेषता को पहचानें, अपनी उन बातों पर गौर करें जो आप सबसे अलग करते हैं या बहुत अच्छे से करते हैं। अपनी उन क्षमताओं को, अपनी उन दक्षताओं पर ध्यान दें जो आप अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। अपने उस शौक़ पर काम करें
जो आपको आनंद देता है। लोगों की बातों पर ध्यान ना दें, ये जीवन आपका है और ये छोटा सा जीवन है। इसे लोगों पर ध्यान देकर बर्बाद ना करें, निराश ना हों। अपने आप पर ध्यान दें। निश्चित रूप से यह साल आपको भीड़ से अलग कर देगा, खास बना देगा। भीड़ का हिस्सा ना बने। और एक और पॉइंट, जिम्मेदारी लेना भी सीखें। हमें जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। इस बार नववर्ष पर बहुत सारे वादे करने की अपेक्षा 5 जिम्मेदारी लें। ढेर सारे वादे खुद से ना करें। बस आपको जितना सही लगे, 1, 2, 3, ज़रूरी नहीं है कि 5 भी लें, पर हमारे ख्याल से ये 5 जिम्मेदारियां आपको ले लेनी चाहिए। चलिए जानते हैं कि ये 5 जिम्मेदारियां क्या हैं जो इस साल आपको लेनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी में आने वाले साल में 5 जिम्मेदारियां पूर्ण करेंगी, ताकि अगर आप इन्हें पूर्ण करते हैं, आप इसलिए इन्हें पूर्ण करें ताकि आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें। इसलिए आप इन जिम्मेदारियों को लें। ये जिम्मेदारियां क्या हैं? व्यवहार में, आदतों में, रिश्तों में, कैरियर में, अपने स्वास्थ्य में या अपने व्यापार में हो सकती हैं। आप इन जिम्मेदारियों को अपने रिश्तों में लें, अपने कैरियर में इन्हें समझें, अपने स्वास्थ्य को तवज्जो दें। स्वास्थ्य हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम स्वस्थ ही नहीं हैं तो सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ व्यर्थ है। सबसे ज़्यादा ध्यान जिस पे इस साल हमें देना है वो हमें अपने स्वास्थ्य पर देना है। अगर आप बच्चे हैं या युवा हैं, कैरियर आपकी प्रायोरिटी है तो आप उस पर ध्यान दें। अपने आपके पास कोई गलत आदत है तो उसे बदलें, उसे सुधारें। अगर आपका व्यवहार लोगों के प्रति सम्मानजनक नहीं है तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें अपने रिश्तों को भी तवज्जो देनी चाहिए। इन 5 बातों पर आपको विशेष ध्यान इस साल देना होगा। अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं जिससे आपका नववर्ष खूबसूरत बने? अपना नव निर्माण करें। नव निर्माण आप अपना कैसे कर सकते हैं? बीता हुआ साल सिर्फ अनुभवों का जोड़ और हमारे चुनावों का परिणाम था। अंतिम सत्य ये नहीं है। आने वाले साल में हम कौन से अनुभवों को जोड़ना चाहते हैं, ये चुनाव करने का हमारे पास विकल्प है। ये हमारे चुनावों को ही तैयारी करें। ये हमारे चुनावों का ही ताकत है कि हम अपने आप को जब चाहें तब बदल सकते हैं। ये हमारी अपनी चुनाव ही तो हैं जो हमारे अंदर बदलाव करते हैं, और हम जब चाहें अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं, अपने चुनावों को बदल सकते हैं। बदलाव बाद में पूर्ण होता है, पर प्रारंभ तो कुछ सेकंड में ही हो जाता है। जब हम नई आदतें, नए तरीके, नए वातावरण, नई चीज़ें सीखने का चुनाव करते हैं, बाद में नए अनुभव जुड़कर हमें पूर्ण रूप से बदल देते हैं। यही हमारा नव निर्माण होता है। अब नए अनुभवों के विषय में भी देखते हैं कि अनुभवों से भी हम सीख सकते हैं। अनुभव कहते हैं ना कि हर चीज़ अगर हम खुद पे आजमाएंगे तो जीवन छोटा पड़ जाएगा। तो कुछ अनुभव खुद से लें तो कुछ दूसरों से लें, कुछ अपने प्रियजनों से लें, कुछ अपने माता पिता से लें, कुछ अपने भाई बहनों से लें, तो कुछ अपने मित्रों से लें।
अनुभव लें और सीखें। तो बीता हुआ साल हमारी ज़िंदगी में कुछ अनुभव जोड़कर ज़रूर गया है। यदि इससे हमने कुछ सीख लिया या कुछ सीख लिया जाए, ये अनुभव हमारे श्रेष्ठ टीचर हो सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें स्वयं से 2 सवाल करने होंगे। पहला, इस साल से मैंने क्या 5 महत्वपूर्ण चीज़ें सीखी हैं, या क्या आपने महत्वपूर्ण सी चीज़ें सीखी हैं। दूसरा, इन सीखी हुई चीज़ों को, सीखी हुई आदतों को कैसे आप उपयोग करेंगे, इन सीखी हुई चीज़ों को अपने जीवन में कैसे उतारेंगे। इन दोनों सवालों के जवाब हमें लिखने हैं, ताकि हमारे आने वाला साल, हम अपने आने वाले साल में इन्हें शामिल कर सकें। इन महत्वपूर्ण बातों का हम सही से ध्यान रख सकें। ये तो कुछ अनुभवों से सीखने की बात हुई। अब मकसद हो इस साल का, अब इस साल का क्या मकसद हो सकता है। उम्र को हराना है। सबसे महत्वपूर्ण शायद यही है कि हमें उम्र को हराना है, अपने आप को निराश नहीं होने देना है। शौक़ ज़रूर होने चाहिए। आप जीवन के चाहे किसी भी पड़ाव पर हों, पर शौक़ ज़रूर पालिए। ये हमें जिंदा दिल बनाए रखता है। यह वक्त भी बहुत ही अर्थपूर्ण है। जी हाँ, यदि हमें अपने आप को उत्साही, ऊर्जावान और प्रेरित रखना है, तो कुछ लक्ष्य बनाने ही होंगे। हमें तय करना ही है कि इस साल इन 5 मुख्य लक्ष्यों पर किस तरह से हम काम करें, अपने 5 मुख्य लक्ष्य कैसे हम प्राप्त करें। और हाँ, इन्हें लिखना ना भूलें। ये लक्ष्य हमारी ज़िंदगी के उन क्षेत्रों से होंगे जहाँ हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो क्या हो सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य हमारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा कैरियर, स्वास्थ्य के बाद अगर कोई चीज़ महत्वपूर्ण है तो वो हमारा कैरियर है, हमारा व्यापार है, हमारे रिश्ते हैं। अब आने वाले साल में सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान इन 5 लक्ष्यों पर केंद्रित रहे, यही हमें ध्यान रखना है। ये तो रही इस साल मकसद की बात। अब कुछ और बात कर लेते हैं ज्ञान की। ज्ञान भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना, ज्ञान का भौरा व्यक्ति को नहीं बनना चाहिए, क्योंकि भौरा सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं जानता। और हमें देना सीखना है। आप यकीन मानिए, जब हम कुछ भी किसी को देते हैं तो हमारा दिल खुशी से भर जाता है। आप करके देखिए, लेने में खुशी नहीं होती, पर देने में जो बात है वो लेने में कहाँ। तो चलिए जानते हैं कि ज्ञान का भौरा ना बने, इसका क्या मतलब है। भौरा सिर्फ फूलों से मधु का पान करता है, आप सभी जानते होंगे। देता कुछ भी नहीं है बदले में। वहीं दूसरी ओर मधुमक्खी है। मधुमक्खी उसी मध को दूसरों के लिए छोड़ देती है, दूसरों के लिए उस मध को संचय करती है। कुछ नया पढ़ें, कुछ पुराना पढ़ें, पर इस साल कुछ इस तरह पढ़ना है कि यह पढ़ा लिखा काम आए। खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। हमें अपने ज्ञान और अपने अनुभव को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना है। उनके जीवन के साथ साथ अपने ज्ञान को भी एक सार्थक दिशा देनी है। ज्ञान ही है जो हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। ये तो कुछ बातें थी जो कि हम आने वाले
नव वर्ष में, आने वाले वर्ष में अपने जीवन में उतारें तो शायद हमारा जीवन बेहतर हो और हम एक खुशहाल जीवन जी सकें। हमारे इन शब्दों को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें सुन रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्व की बात है। हमें आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद।